हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। जैसे मैं बात करूं, मैं अपना काम कर लिया है, तुम अपना गृह कार्य पूरा कर चुके हो, तो ऐसे वाक्यों को कैसे करेंगे। जैसे लिखा है, हमने अपना काम कर लिया है, मोहन अपना पाठ याद कर चुका है, तुमने खाना खा लिया है। तो ऐसे जो वाक्य हैं, ये सारे जो वाक्य हैं, इनको कैसे करेंगे। आज वहीं पे आए हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहले जानेंगे कैसे और फिर उनको करेंगे कैसे। पहले बात करें तो इसकी जो पहचान होती है पहले उसको देख लेते हैं। पहचान क्या है, या आप बोल सकते हैं पहचान, या तो परिभाषा बोल सकते हैं कि वाक्यों के क्रिया के अंत में, सारे में क्या होता है, वाक्यों की क्रिया के ही अंत से सभी वाक्यों को पहचाना जाता है। वाक्य क्रिया के अंत से या तो वाक्य के भाव से। देख सकते हैं वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, क्या है, बात करेंगे क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, लिए हैं, गया है। और वर्तमान समय में, किसमें, वर्तमान समय में काम का पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। परफेक्ट का मतलब ही होता है किसी काम का उचित रूप से होना, कोई काम परफेक्ट रूप से हो जाए। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण रूप से समाप्त होना, कोई कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। कब, वर्तमान समय में, लिखा हुआ है कब, वर्तमान समय में कार्य का पूर्ण रूप से समाप्त होना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और होता है भूत समय की क्रिया और वर्तमान समय की क्रिया का साथ साथ आती है। इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें भूतकाल की क्रिया और वर्तमान समय की क्रिया, मतलब बात करें कि भूत समय की क्रिया और वर्तमान समय की क्रिया साथ साथ आती है। जैसे मैं बात करूं, इतनी की बात करूं, लिया, ये तो ये हो गई भूत समय की, और है जो है वो वर्तमान समय की बात कर रहा है। तो इससे मैं कह सकता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें दो क्रियाएं आती हैं, एक भूत समय की क्रियाएं आती हैं और एक वर्तमान समय की क्रिया आती हैं, जिसमें दोनों साथ साथ दी होती हैं। जैसे लिए में एक जो ऐसा है जो वर्तमान समय की क्रिया को बता रहा है जो वो वर्तमान समय, वो सॉरी, जो लिए है वो भूत समय की क्रिया को बता रहा है, और जो है वो वर्तमान समय की क्रिया को बता रहा है। तो सीधे सीधे अगर हमसे कोई पूछता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो हम उसे बता सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है जिसके क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, और लिया है, लिए हैं, गया है, या वर्तमान समय में किसी कार्य का पूर्ण रूप से होना पाया जाए या समाप्त होना पाया जाए, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। और इसमें भूत समय की क्रिया और वर्तमान समय की क्रिया साथ साथ आती है। बात करें पास्ट टेंस की क्रिया और प्रेजेंट टेंस की क्रिया साथ साथ आती है। जैसे हम लिख सकते हैं, हमने अपना काम कर लिया है, वी हैव डन आवर वर्क। ऐसे करेंगे, मोहन अपना पाठ याद कर चुका है, मोहन हैज लर्न्ड हिज लेसन। मोहन लर्न्ड हिज लेसन। दूसरा, तुमने खाना खा लिया है, यू हैव ईटेन फूड। ये तो किए हैं, बट कैसे किए हैं वो भी देखेंगे। इसके सारे नियम देखेंगे। 5 टाइप से मैं पढ़ाता हूं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, और यूज ऑफ हु। तो उनको कैसे करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे करेंगे, वो आज हम जानेंगे। देख रहे हैं अब कैसे इनको करेंगे। अभी थोड़ा और है, पहले पॉइंट समझ लेते हैं इसके, कि इसकी और पॉइंट है। एक पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की हैज या हैव होती है। क्या होती है, हैज या हैव होती है। क्या होती है, हैज या हैव। अगर मैं बात करूं ही, सी, इट या नेम की बात करूं, तो इसके साथ हैज का प्रयोग होता है। कौन से, इसकी क्रिया हैज का प्रयोग होता है। और बात करूं यू, दे और वी, या कोई नाउन्स हो, बहुवचन नाउन्स हो, तो उसके साथ हैव क्रिया का प्रयोग होता है।
जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो दो टाइप्स होती हैं, हैज या हैव। अगर मैं एक वचनकर्ता की बात करूं, एक वचनकर्ता जो हमारे सब्जेक्ट हैं उसकी बात करूं, तो उसमें ही, सी, इट या नेम आ जाए तो उनके साथ हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर यू, दे, वी और इसके साथ आई भी होता है, आई आए या नाउन्स आए, नाउन्स का मतलब बहुत सारे टॉपिक, मतलब जैसे बात हूं कॉमन नाउन्स आए या और नाउन्स आए तो उनके साथ हैव का प्रयोग होता है। दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है कि इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मेन वर्ब की जो होती है वो थर्ड फॉर्म, मतलब बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, जिसे हम परफेक्ट भी परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। कौन से? परफेक्ट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं। इसमें उस क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे मैं बात करूं टीच, टीच माने होता है पढ़ाना, इसका सेकंड हो गया टाट और थर्ड भी इसका टाट ही होता है। तो हम इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मतलब वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे बात करूं हेल्प, हेल्प माने होता है सहायता करना, तो हेल्प्ड और इसका जो थर्ड फॉर्म होगा वो भी हेल्प्ड होगा। तो इसमें हम वर्ब की तीसरी ही फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम जानेंगे इसका अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव कि उनको कैसे सॉल्व करेंगे। बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस, अभी हमने फिलहाल बताया अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे पिछली क्लास में कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब हम स्ट्रक्चर करेंगे और स्ट्रक्चर के बाद एग्जांपल समझेंगे। पहली बात तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। स्ट्रक्चर जो इसका होगा, बात करेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम हैज या हैव, या ऐसे कह सकते हैं, इसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद ऐसे बनाते हैं सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। ऐसे करेंगे, स्ट्रक्चर देख लो। सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखें, हमने अपना गृहकार्य पूरा कर लिया है। हमने अपना गृहकार्य पूरा कर लिया है, तो हमारा जो गृहकार्य है वो पूरा हो चुका है, हमारा काम जो है वर्तमान समय में वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसको कैसे करेंगे? वी हैव। हमने बताया कि वी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हैव लगेगा, हैव लगा दिए। मेन वर्ब की थर्ड का पूरा करने की मीनिंग होती है कंप्लीट। क्या होती है? कंप्लीट। उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे क्या? कंप्लीटेड। क्या कर चुके? अपना। अपने के लिए पासेसु क्या लगता है? आवर। वी के साथ आवर गृहकार्य की होती है होम वर्क। होम वर्क कैसे करेंगे? वी हैव कंप्लीटेड आवर होम वर्क। तुम उसे पीट चुके हो। तुम उसे क्या कर चुके? उसे पीट चुके हो। तुम्हारा जो काम है पीटने वाला, उसे मारने वाला, वो हो चुका है। तो उसे कैसे करेंगे? यू। यू के साथ हम कहेंगे हैव का प्रयोग होता है, क्योंकि यू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हैव का प्रयोग होगा। अब पीटना, पीटना की मीनिंग होती है बीट, लेकिन हमको कौन सी लिखनी है? थर्ड फॉर्म लिखनी है, थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो यहां पर हम करेंगे बीटेन। यू हैव बीटेन किसे? उसे। उसे की मतलब ऑब्जेक्ट हिम। क्या? उसे की मीनिंग होती है हिम, वो ऑब्जेक्ट का रूप है। क्या कर रहा? ऑब्जेक्ट का क्या कर रहा? मतलब ये सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के बाद ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। मिला लो, क्या क्या है हमारा रूल? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इसी जो ये हमारा स्ट्रक्चर है, जो रूल है, इसी के अनुसार हम करते हैं। अब इसका निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव कैसे करेंगे? निगेटिव देखेंगे इसका,
निगेटिव सेंटेंस कैसे करेंगे? अब सारे लिखते हैं निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सब लिखते हैं निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस बात करें, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम प्रयोग करेंगे हैज, फिर उसके बाद नॉट या नेवर, फिर हैव, हैव के बाद नॉट या नेवर, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। ये होता है निगेटिव सेंटेंस का नियम। और इसके बाद एग्जांपल यहां पर लिखे दे रहे हैं। तुमने उसे कभी नहीं देखा है। मैं अपना पाठ नहीं याद कर चुका हूँ। मैं अपना पाठ नहीं याद कर चुका हूँ। ऐसे कैसे करेंगे? ये तुमने उसे कभी नहीं देखा है, तो तुमने मतलब यू पहले करेंगे, यू सब्जेक्ट हो गया, और यू के बाद कभी नहीं, पहले हम क्या करेंगे, यू बहुवचन है, हैव लगाएंगे, और यू है, यू के साथ हैव प्रयोग होता है, हैव। तो उसके बाद सॉरी, यहाँ पर नेवर होगा, सॉरी। कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करेंगे, कभी नहीं है, कभी नहीं, तो नेवर का प्रयोग यू हैव नेवर। देखना, देखना की मीनिंग होती है सी, किसी व्यक्ति को देखना हो तो सी लगाएंगे, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन। यू हैव नेवर सीन, किसे, उसे, हिम। यू हैव नेवर सीन हिम, तुमने उसे कभी नहीं देखा है, यू हैव नेवर सीन हिम। मैं अपना पाठ नहीं याद कर चुका हूँ। आई के साथ क्या करेंगे, हैव, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। और नॉट आए मतलब नहीं शब्द आए तो क्या करेंगे, नॉट, आई हैव नॉट, क्या, आई हैव नॉट। याद करने की मीनिंग होती है लर्न, लेकिन हमको कौन सी फॉर्म लिखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो क्या होगी, लर्ट। यू हैव नॉट लर्ट, क्या, अपना पाठ। अपने के लिए, माई के लिए पॉसेसिव माई लगाएंगे, माई लेसन। आई हैव नॉट लर्न माई लेसन, आई हैव नॉट लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ नहीं याद कर चुका हूँ। ये होता है निगेटिव सेंटेंस। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आपको ना समझ में आए तो मैं एग्जाम्पल और सारे दे सकता हूँ कि कैसे एग्जाम्पल करेंगे, और मैं बता सकता हूं, राम यहां कभी नहीं आया है। राम यहां कभी नहीं आया है, तो राम हैज नेवर, राम हैज नेवर कम हेयर, राम हैज नेवर कम हेयर, राम यहां कभी नहीं आया। ऐसे करेंगे। अब इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे। अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। बात ही हम बता चुके हैं, इंट्रोगेटिव 3 टाइप्स होता है। पिछली क्लास में हमने बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 3 टाइप्स होता है। फिर हम करेंगे फर्स्ट टाइप्स, इसको बोलेंगे यस या नो टाइप्स, यस या नो टाइप्स। पहले बोलेंगे और पहले बोलेंगे हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल की बात करें, क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुम्हारा खाना खाने का काम हो चुका है, क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या वे यहाँ आ चुके हैं, क्या वे यहाँ आ चुके हैं, लिया है, चुके हैं। मैंने पहले ही बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो बताया था उसकी डेफिनेशन। तो अब इनको करेंगे कैसे, यू के साथ क्या लगेगा, हैव। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हैव, कि तुम, यू लगाऊंगा, खाना,
खाने की मीनिंग होती है ईट, लेकिन हमको कौन सी लिखना है, थर्ड फॉर्म लिखनी है ईटन। हैव यू ईटन, क्या खा लिया, फूड, फूड मतलब भोजन या खाना। हैव यू ईटन फूड, तुमने खाना खा लिया है। क्या वे यहाँ आ चुके हैं, हैव दे कम हेयर, ऐसे लिखेंगे हैव दे कम हेयर, तुम यहाँ आ, क्या वे यहाँ आ चुके हैं, हैव दे कम हेयर, ऐसे करेंगे। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। अब इंट्रोगेटिव थर्ड टाइप्स देखेंगे, वो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप्स देखेंगे कैसे होंगे। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप्स बात करेंगे। सेकंड टाइप, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिखेंगे, अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ये होता है स्ट्रक्चर हमारा। अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स की, एग्जांपल्स कैसे आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, तुम कहाँ जा चुके हो, तुम कहाँ जा चुके हो, मीरा क्या पका चुकी है, मीरा क्या पका चुकी है, बच्चे कहाँ गए हुए, सॉरी, बच्चे कहाँ जा चुके हैं, जा चुके हैं, तुमने क्या किया है, ऐसे तुमने क्या किया है। इनको कैसे करेंगे, तुमने क्या किया है, ये सारे कैसे करेंगे, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो पहले कहाँ क्या की मीनिंग लिखेंगे। पहले कहाँ की मीनिंग होती है वेयर, सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड लिखना होता, फिर हेल्पिंग वर्ब यू के साथ क्या लगेगा, हैव यू, फिर जाना की वो होती है, लेकिन हमको कौन सी लिखनी है, थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो क्या लिखेंगे, गॉन। वेयर हैव यू गॉन, तुम कहाँ जा चुके हो, मीरा क्या खा चुकी है। तो पहले क्या की मीनिंग वाट, वाट के साथ फिर हैज, क्योंकि मीरा के साथ हैज लगेगा, मीरा, सॉरी मीरा कैपिटल बनेगी क्योंकि प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल होता है मीरा, अब मीरा के अनुसार लगा है हैज, पका, पकाना की मीनिंग होती है कुक्ड। व्हाट हैज मीरा कुक्ड, मीरा क्या पका चुकी है, बच्चे कहाँ जा चुके हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे वेयर, फिर उसके बाद हैव, हैव के बाद लिखेंगे द चिल्ड्रन, क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन लिखेंगे, सॉरी चिल्ड्रन गॉन, वेयर हैव द चिल्ड्रन गॉन, तुम क्या किया, तुमने क्या किया है, क्या की मीनिंग वाट, वाट हैव यू डन, वाट हैव यू डन, ऐसे करेंगे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ये हो गया, समझ में आया, ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। आप बात करेंगे जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता और हु मतलब कौन शब्द में उत्तर पूछता है, इसको बोलते हैं कौन, मतलब हु, मतलब सबसे पहले हु लिखेंगे, इसको हम बोल सकते हैं यूज ऑफ, हु का प्रयोग, हु, फिर उसके बाद हैज, हैज के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। बात करूं यहाँ पर हुम भी आ सकता है, और हुम के बाद फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव भी आ सकती है इसमें, तो उसके बाद सब्जेक्ट भी आ सकता है, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। ऐसे हो सकता है, जैसे मैं बात करूं, तुमने किसे किसे पीटा है, तुमने किसे पीटा है, whom have you beaten,
तुमने किसे पीटा है। अब इसमें तुमने किसे पीटा है और मैं बात करूं तुम्हें किसने पीटा है। तुम्हें किसे मतलब ऊपर वाले वाक्य में है तुमने किसे पीटा है और नीचे वाले में तुम्हें किसने पीटा है, तो इसमें करेंगे हु हैज बीटेन यू। उसमें किसी ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है और इसमें किसी सब्जेक्ट की बात की जा रही है, तो ऐसे यूज आप हु का प्रयोग करेंगे। अगर इसमें कोई आपको डाउट हो तो आप हमारे कमेंट लिस्ट में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको टेंस की सारी सीरीज पढ़ाएंगे और बड़े तरीके से और जीरो लेवल से।